हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एंटायर जॉब्स पे। तो आज ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए जिनका भी आर्ट्स वालों के लिए सिक्स्थ सेमेस्टर खास करके सिक्स्थ सेमेस्टर में जो आपका एजुकेशन का पेपर होने वाला है 7 आप दिसंबर को। तो उसके लिए जो सिलेबस आपका रहेगा, हम पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम इस पे लेक्चर्स लाएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। अभी भी आपके पास कुछ दिन है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपका ये सिलेबस कवर हो जाए। और जो भी आपके पास मटेरियल है आप उससे भी रिवाइज कर लेना ताकि आपका ये पेपर बहुत ही अच्छा हो। मुझे उम्मीद है आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपकी इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप सिक्स्थ सेमेस्टर ग्रुप जो यहाँ पर क्रिएट किया है वो सिक्स्थ सेमेस्टर के लिए है। बहुत सारे ग्रुप्स है लेकिन आप ग्रुप 2 में ऐड हो जाना, वहाँ पर आपको मटेरियल इससे रिलेटेड मिल जाएगा। तो आइए अब बिना टाइम को ज़ाया किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका सिलेबस दिया गया है, इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, ये आपके कोर्स का नाम है। जो एजुकेशन का कोर्स है इसमें इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, ये आपका कोड है EDU 616DA। ये आपका कोड है जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पर आंसर शीट पर लिखना होता है। तो सबसे पहला यूनिट जो आपको दिया गया है, एडल्ट एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन जो आप अभी होने वाले हो एडल्ट, अभी आप एडल्ट में आपने कदम रखा है क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। अब आप एडल्ट होने वाले हो क्योंकि एडल्ट एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन क्या होती है और डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है, इससे रिलेटेड आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सबसे पहले आपका ए टॉपिक दिया गया है, कंसेप्ट नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। कंसेप्ट क्या है, ज़रूरत क्या है, इम्पोर्टेंस, नीड एंड इम्पोर्टेंस इज़ द सेम थिंग ऑफ एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ज़िंदगी के मरते दम दम तक, जो एक यहाँ पर कहावत है, मरते दम तक हमें सीखना चाहिए, यही आपके फर्स्ट टॉपिक का नाम है। कॉन्सेप्ट नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग, यानी ज़िंदगी भर के लिए जो हमारी लर्निंग होनी चाहिए, इसी के लिए हमारे पास इग्नो आ गया था, इसी के लिए हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन, हमारे पास ओपन यूनिवर्सिटीज़ आई थी। तो ये आपको फर्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। इसके बाद है NLM। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो अब हमारा जो 2060 बैच में इसमें ऑब्जेक्टिव्स था, आज आपका डिस्क्रिप्टिव्स है। तो इसलिए आपका थोड़ा सा इजी यहाँ पर होगा। नेशनल लिटरेसी मिशन एंड टोटल लिटरेसी कंपेन, ये दो कंपेन्स थे, ये दो मिशंस थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। आपको इस पर रोशनी डालनी है, आपको वहाँ पर ये लिखना है। हम इस पे भी लेक्चर्स लेकर आएंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मीनिंग नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। मीनिंग क्या है, नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। अगर आप कल को ग्रेजुएशन के बाद रेगुलर में सिलेक्ट नहीं होते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में, तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि आपको डिस्टेंस के थ्रू अपनी मास्टर्स जो है वो परस्यू करनी होगी यहाँ पर। तो आपको वही सीखना होगा कि ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है। इसके बाद है सैलेंट फीचर्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन के सैलेंट फीचर्स क्या है, बहुत सारी फीचर्स है इसके। घर बैठे बैठे आप पढ़ सकते हो और आप और कोई काम कर सकते हो और फिर जाके आप एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपके लिए आसानी होती है, आप डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू बहुत सारे फ़ायदों का मज़ा उठा, बहुत सारे फ़ायदे आप हासिल कर सकते हो। इसके बाद है ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम। इंडिया में कौन कौन सी ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम आपको पढ़ना है यहाँ पर। जो दूसरा है क्वेश्चन, दूसरा जो यूनिट है आपका वो है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जो डिसेबिलिटीज़ के साथ हुई होती है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो हमारी तरह नॉर्मल नहीं होती है, जैसे गिफ्टेड, गिफ्टेड गॉड गॉड गिफ्टेड होती है। कंसेप्ट आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ द गिफ्टेड। कंसेप्ट क्या है और हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इनको हम कैसे एजुकेशन देंगे जो गिफ्टेड चाइल्ड्स होते हैं। दूसरा है मेंटली रिटार्डेड, जिनको जहनी परेशानी होती है, जिनको जो मैड होते हैं या खुदा न खास्ता और कोई जहनी परेशानी होती है, उनको उनका कंसेप्ट क्या है, उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उनको एजुकेशन कैसे देंगे। इनके बाद है डिलीक्वेंट, ये भी होती है जिनका माँ बाप जिनका डाइवर्स हुआ होगा या कोई और तकलीफ़ में है और जो ऑर्फनेज
टीनेज बच्चे होते हैं या किसी और की वजह से जिनके माँ बाप नहीं होती है या रिश्तेदार कोई भी संभालने वाला नहीं होता है, उनको हम कैसे उनका कंसेप्ट क्या है और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें और उनको एजुकेशन कैसे दें। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव मैंने सबको, जो भी हमारी सोसाइटी में रहते हैं उन सबको एजुकेशन देना, इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव। जैसे इंक्लूसिव बैंक अकाउंट्स थे, यानी मोदी अकाउंट जो होते हैं वो हर किसी के पास होते हैं, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो, हर किसी के पास। इसीलिए इसी तरीके से एजुकेशन भी हर किसी के पास होनी चाहिए। इसके बाद है यूनिट थर्ड, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हम कैसे गाइडेंस कर सकते हैं और फिर हम कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं। कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, कौन कौन से उसूल है गाइडेंस के। दूसरा है टाइप्स ऑफ गाइडेंस, किस तरीके के गाइडेंस होते हैं, एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस एट सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल यानी हायर सेकेंडरी लेवल पर हम किस तरीके से गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर सकते हैं। कंसेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ काउंसलिंग, ये सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे इंशाल्लाह आइंदा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ग्रुप्स में भी आप जुड़ लेना। स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर परेशानी देगा, ये वाला चैप्टर जो है थोड़ा सा परेशानी आपको देगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ थोड़ा सा देखना होगा। रिलेटिव मेजर, रिलेटिव मतलब क्या होता हो, जो आपस में रिलेशन रखते हो उनको, जो जैसे बॉयज़ एंड मैन, इनमें कौन कौन से रिलेशंस है उनको हम मैथमेटिक्स के तौर पर हमको देखना होगा। कंसेप्ट्स एंड कंप्यूटेशन का हम, इसका कंसेप्ट क्या है और हम इसको कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। परसेंटाइल्स एंड परसेंटेज, रैंक, स्टैंडर्ड स्कोर्स, ये आपको सीखना होगा। बाईवेरिएट, बाई मतलब दो तरीके के वेरिएशंस होते हैं, वेरिएट होते हैं। कोरिलेशन, मीनिंग एंड कंप्यूटेशन ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड, एक तो दो मेथड्स होते हैं, रैंक डिफरेंस मेथड एंड प्रोडक्ट मोमेंटम मेथड, ये दो तरीके के मोमेंट्स मेथड्स होते हैं, आपको ये सीखने होंगे। ये आपका, इसके लिए आपको जो बुक रेफरेंस के लिए दी गई है वो है अग्रवाल आर की या बासु एन की। और ये सारी आप बुक, हालांकि आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको यही से ही दिखाएंगे। आप एक काम कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम आप तक की वीडियोस पहुंचाते रहे। ये था हमारी तरफ से वीडियो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपने माँ बाप का ख्याल रख लेना और अपना भी, और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक एग्ज़ाम है। इट इज़ नॉट द लास्ट बॉल, इट इज़ जस्ट एन बिगनिंग। सो थैंक यू।